नहीं, क्योंकि तुम मार्कोस, तुम वाकई बदमाश हो। नमस्ते दोस्तों, आज मैं यहाँ हूँ। एंजेला, एक थोड़ी बुरी खबर के साथ, या शायद नहीं। मैं यहाँ क्यों हूँ एंजेला? मुझे अपने पति पर शक हो रहा है, ठीक है? एक पड़ोसी ने मुझे बताया कि वह मुझे धोखा दे रहा है और मैं इसका सबूत चाहती हूँ कि वह सच में मुझे धोखा दे रहा है। कहते हैं जो एक बार धोखा देता है वो फिर धोखा देता है। मैं यहाँ एक व्यक्ति को मदद के लिए लाई हूँ। केट, आप आ सकती हैं। नमस्ते दोस्तों, सब ठीक है? क्या वो इसमें फंसेगा या सच में धोखेबाज है? हम तो यही उम्मीद करते हैं कि ऐसा ना हो, है ना? मैं हमेशा नहीं चाहती कि ऐसा हो, पर एक औरत होने के नाते ये मुश्किल है ना? अगर ऐसा हुआ तो हम पता लगा लेंगे और तुम उसे उसकी गलती की सजा दिलाओगी। हाँ, मैं उसे उसकी गलती की सजा दिलाऊंगी। अगर वो है तो उम्मीद है ऐसा ना हो। वरना हम प्यार को अहमियत देते हैं। अगर सब कुछ ठीक रहा और सब कुछ ठीक ही होगा। तो चलो गाड़ी की तरफ चलते हैं। तुम उसके लिए उबर बुलाओगे, सही है? ठीक है, आधे घंटे में पहुँच जाएंगे। चलो दोस्तों, हम आज एक और बेवफा को पकड़ने जा रहे हैं। हम वहाँ पहुँचने ही वाले हैं जहाँ वो है। हम बहुत करीब हैं। मैं उस आदमी को देख रही हूँ। देखते हैं आगे क्या होता है। आ जाओ आगे, सब ठीक है। मुझे लगता है कि यहाँ आगे ज़्यादा आरामदायक है। सुप्रभात। सुप्रभात, सब ठीक है? सब ठीक है। मैं बिया हूँ। आपका नाम क्या है? हाय बिया, मार्कोस। अच्छा, खुशी हुई मार्कोस। सब ठीक है, बहुत खुशी हुई। सारी खुशी मेरी ही है। मैं नहीं हूँ। अकेले आगे बैठना अजीब लगता है। अभी आदत नहीं हुई। हाँ, सही है। लेकिन मैं मानता हूँ कि आमतौर पर मैं पीछे की सीट पर बैठता हूँ, लेकिन चूंकि आपने प्यार से कहा तो मैंने आगे बैठने का फैसला किया। ऐसी चला दें, मुझे लगता है ये बेहतर रहेगा। हाँ, मुझे लगता है ये ज्यादा आरामदायक है। क्या क्या आपको टॉफी चाहिए? यहाँ नहीं, बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। ठीक है, अब मैं आपको कहाँ ले चल रही हूँ? मैं एक डॉक्टर की सलाह के लिए जा रहा हूँ। मैं भूल गया था, मेरी पत्नी ने मुझे याद दिलाया। उसने मुझे एक संदेश भेजा। उसने कहा, देखो तुम्हारी सलाह आज है। मैंने कहा हाँ, मैं 15 मिनट में जा रहा हूँ। समझ गई। आप ठीक है? हाँ, मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा नर्वस हूँ। चेकअप के लिए? क्या आप ठीक महसूस कर रहे हैं? आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है? मैं शांत नहीं हूँ। मुझे थोड़ा अजीब लगता है जब, पूरी इज्जत के साथ कहूँ, मैं आपके जैसी खूबसूरत महिला के साथ होता हूँ। अरे वाह, धन्यवाद। समझ गई, लेकिन मैं देख रही हूँ कि आप शादीशुदा हैं। मैं 7 साल से शादीशुदा हूँ। अरे अफसोस है, जैसा कि मैंने कहा, मैं उबर में थोड़ी नहीं हूँ, है ना? अब तक मैंने इतना दिलचस्प इंसान नहीं उठाया था। वैसे भी आप मेरे टाइप के हैं, समझ रहे हैं ना? धन्यवाद, आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। माफ़ कीजिए, मेरा इरादा बेइज्जती करने का नहीं था। अगर ऐसा लगे तो बता देना, मैं रुक जाऊंगी। चिंता मत करो, ये मेरी बात है, आपसे मतलब नहीं। समझ गई, लेकिन क्यों? सब ठीक है? आप यहाँ नए हैं, क्या आपको माफ़ करना, क्या आपको कोई इच्छा नहीं है? क्योंकि आप मुझे बहुत पसंद हैं। आप जानते हैं, आप आम नहीं, अलग इंसान हैं। नहीं, मैं थोड़ा सा शर्मिंदा हो जाता हूँ। तारीफों के लिए धन्यवाद, लेकिन ये पुरानी बात है। मेरी पत्नी के साथ मेरी पहले ही एक स्थिति हो चुकी है, और ये पिछली बार जो हुआ था उसके बहुत करीब लग रहा है। सही से शुभ। तो क्या पहले भी ऐसा हो चुका है? अगर पहले हुआ है तो वो फिर कर सकता है। मुझे लगता है ये हो सकता है। देखो, मैं उम्मीद करता हूँ कि ऐसा ना हो, ठीक है? लेकिन मौका है ना, कौन जानता है। अरे क्या ऐसा नहीं है? आपकी अपॉइंटमेंट कितने बजे है? क्या अभी है? मुझे वहाँ 15 मिनट में पहुँचना है, लेकिन मेरी बारी आने में आधा घंटा लगेगा, क्योंकि हमेशा कोई ना कोई आगे होता है ना? हाँ, तुम्हें क्या लगता है? अरे लेकिन यहाँ से वहाँ ज़्यादा दूर नहीं है। यहाँ पास में एक जगह है जहाँ मुझे पता है कि शांति रहती है। हम वहाँ थोड़ी देर रुक कर बात कर सकते हैं। सिर्फ उसके लिए तुम कोशिश करती हो? देखो, प्रस्ताव लुभावना है। पूरी इज्जत से कहूँ तो तुम बहुत आकर्षक और खूबसूरत हो। तुम्हें लगता है ये तुम्हारी पत्नी के लिए ठीक है? ठीक है, मुझे लगता है कि हाँ, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ खुलकर बात कर रहा हूँ। हम यहाँ बात कर रहे हैं, नजदीकी बढ़ रही है। एक बार धोखा देने की एक स्थिति थी, बस मेरी पत्नी। क्या उसने तुम्हें धोखा दिया? नहीं, मैंने उसे धोखा दिया, और एक बेवफाई का मामला था। लेकिन शुरुआत में उसे पता नहीं चला, क्योंकि वो इसमें धीमी है। तो मुझे लगता है कि अगर वही पहले जैसा हुआ जो पहले ठीक था, तो मुझे नहीं लगता कि उसे पता चल सकता है। नहीं, मैं तुम्हें अपॉइंटमेंट के लिए देर नहीं करूंगी। हम जल्दी से जाएंगे। अच्छा, तो ठीक है ना? आ जाए।
तो ठीक है, तो आपको ठीक लगता है, मैं एक ऐसी जगह रुकूंगी जो मुझे पता है, जो ज्यादा शांत है। लेकिन ये जल्दी होगा, बस थोड़ी देर की बात है। अब ये आप पर निर्भर करता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मेरे लिए जो भी आप चाहें मैं भी वही चाहूंगी। ठीक है, पता है क्या हो सकता है? फिर हमारे पास ज्यादा समय होगा, हम ज्यादा बार मिल पाएंगे, है ना? नहीं हो सकता है, हाँ बिल्कुल। अच्छा तो फिर ठीक है। देखो, बाद में मुझे पता चला कि तुमने ही ऊबर नहीं बुलाया था, लेकिन मैं बाद में तुम्हें अपना कांटेक्ट दे सकती हूँ। ठीक है, लेकिन जब मैं कहूँ तभी मुझे कॉल करना, क्योंकि मैं शादीशुदा हूँ। ठीक है, अगर तुम कभी भी मैसेज भेजोगी तो मुझे दिक्कत हो सकती है। अच्छा, समझ गई। सड़क बंद है, मैं घूम कर आऊंगी और हम जल्दी पहुंच जाएंगे। अरे नहीं, कोई बात नहीं। क्या आप यहाँ का इलाका जानते हैं? हाँ, मुझे थोड़ा बहुत पता है, क्योंकि मैंने यहाँ से पहले भी कुछ लोगों को उबर से लिया है। ओह, मैंने तुम्हें भी लिफ्ट दी है। अच्छा ठीक है, तो हम थोड़ा बहुत जान जाते हैं, लेकिन बस थोड़ा सा ही, मुझे अभी भी इसकी आदत नहीं हुई है। हाँ समझ गया। ठीक है, लेकिन जैसा मैंने कहा, सब आपकी तरह नहीं दिखते। मेरा पसंद बहुत खास है, हर कोई मुझे पसंद नहीं आता। अरे हाँ, मुझे लगता है कि आप ये सबको कहते होंगे, है ना? मैं कुछ नहीं कहती। मैंने तो बताया था कि मैं उबर में भी नहीं हूँ, तो यहाँ मैंने ज़्यादा लोगों को देखा भी नहीं है। लेकिन असल ज़िंदगी में भी सच में हर आदमी मुझे इतना दिलचस्प नहीं लगता। तुम तो मेरा ईगो बहुत ऊपर पहुंचा रही हो, है ना? मैं मान लूंगा, तुम्हारी बात पे भरोसा करता हूँ। अरे हमें देर नहीं करनी, तो मुझे तुम्हें जीतना शुरू करना होगा। सच है ना? सबसे पहले हमें अपना समय जितना हो सके उतना अच्छे से बिताना चाहिए। बिल्कुल, लेकिन क्या आप आरामदायक महसूस कर रही हैं? मैं कुछ नहीं कहूँगी। वो गुस्से वाली है बहुत ज्यादा। मैं नहीं बोलूँगी अगर तुम नहीं बोलोगे। नहीं, ये हमारा राज रहेगा। बिल्कुल सही। तुम्हें वहाँ अच्छा लगेगा, वहाँ बहुत शांत और खूबसूरत जगह है। बस मैंने वहाँ कभी किसी के साथ वक्त नहीं बिताया, तो मुझे लगता है कि कार रोकना अच्छा रहेगा, क्योंकि वहाँ शांति है, ज़्यादा भीड़ नहीं होती, और फिर हम पीछे वाली सीट पे जा सकते हैं। तो क्या मैं भरोसा कर सकता हूँ? हाँ बिल्कुल कर सकते हो। मैं आपकी पत्नी को नहीं जानती, आपने मुझे कभी जिंदगी में देखा भी नहीं, तो फिर कोई भी परेशानी होने का जरा सा भी मौका नहीं है। ये सच है ना? कभी कभी ये सब मेरे दिमाग की बातें हैं, मैं चिंता छोड़ दूंगा। मौका उठाऊंगी। मौका उठाऊंगा बिल्कुल। जिंदगी का मजा लेना चाहिए, है ना? आप जैसी खूबसूरत उबर ड्राइवर, हर दिन ऐसा नहीं होता कि ये हमारे सामने आए। देखिए, बस आगे ही है, हम अभी कार रोकने वाले हैं। ठीक है, यहाँ मरम्मत के कारण बहुत शांत है, कोई देखता नहीं। सच है, ये जगह बहुत शांत है ना? अरे ये जगह वाकई में बहुत अच्छी है ना? हाँ, हम एक दूसरे को बेहतर जान सकते हैं। वाह, तुम बहुत खूबसूरत हो, पता है, मेरा ऐसा मानना है। चलो चलो। मार्कोस, तुम शरारती हो, तुम एक शरारती हो। रुको रुको रुको, तुम एक शरारती हो, तुम एक शरारती हो, तुम एक शरारती हो। हाथ नीचे करो, हाथ नीचे करो, हाथ नीचे करो। तुम शरारती हो, तुम शरारती हो। तुम धोखा दे रहे थे, वो धोखा दे रही थी, क्योंकि हमने कार में सुना था। मैंने तुम्हारे लिए लड़ाई की, मैंने हमारी शादी के लिए लड़ाई की, पूरी जिंदगी मैंने लड़ाई की। वो मेरे ऊपर रहती है। नहीं, झूठ झूठ, तुम झूठ हो, तुम बदमाश हो। मैं ऊबर लेने गया। तुम बदमाश हो। शांत रहो। दोस्तों, मुझे एक बात कहने दो, ऐसा फिर कभी नहीं होगा। ये मेरे लिए कुछ भी नहीं था, समझी? इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि तुम हो। ये औरत कौन है? ये औरत कौन है? ये भी एक और है जो शादीशुदा आदमी के पीछे पड़ी है। तुमने ही प्रोग्राम के लिए कहा था, तुमने ही उस पागल प्रोग्राम के लिए कहा था। वो एक मिसाल है, वो तो पहले ही खत्म हो चुकी है। तुम जानती हो मैं तुम्हारे लिए हमेशा वफादार हूँ। 7 साल की शादी में ये नहीं बदलूंगी। वफादार हो, फिर भी उबर वाली से संबंध। नहीं प्रिया, ऐसा मत कहो। सब ठीक है, तो बताओ तुम उबर वाले के साथ कहाँ संबंध बना रहे हो? तुम बहुत शरारती हो, देखो तो सही। हाँ, पिछली बार भी ऐसे ही हुआ था। ये लियोनार्डो डिकैप्रियो है यहाँ भाई, यही है यहाँ। हर कोई चाहता है। कृपया मुझे माफ कर दो, मैं गारंटी देती हूँ कि ऐसा फिर नहीं होगा।
तुम प्रलोभन में पड़ गई थी। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, कुछ नहीं हुआ। आप निश्चिंत रहिए, मैं समझता हूँ, आप निश्चिंत रहिए। मैं वादा करता हूँ ऐसा कुछ नहीं। आप सब कुछ गलत समझे, हम इसका इलाज करेंगे। अरे देखो, धोखा देना और खुजली करना बस शुरू करने की बात है ना। नहीं है, वैसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। ये औरत, लेकिन मैं समझती हूँ दोस्तों, मैं भी समझती हूँ। कुछ चालाक औरतें दूसरों को आकर्षित करती हैं। लेकिन वो हमारी ऊबर नहीं है। तुमने ही हमें बुलाया था। नहीं, उसी ने मुझ पर लाइन मारी थी। बहुत सी चालाक औरतें होती हैं जो किसी जोड़े पर लाइन मारती हैं। बिल्कुल, इस बार और पिछली बार भी, है ना, बहुत सारी हैं। मैं समझती हूँ, मैंने समझ लिया। ठीक है। क्या आप उसे माफ कर देंगे? हाँ बिल्कुल, इस बार मैं माफ कर दूंगी क्योंकि बहुत सारी चालाक औरतें हैं जो शादीशुदा मर्दों पर डोरे डालती हैं। तो मैं माफ कर दूंगी। मैं नाराज थी, परेशान थी, लेकिन मैं माफ कर दूंगी। बस उसे ऊबर में बैठने मत देना, है ना? ठीक है, तो सच में माफ कर दोगी? हाँ, मैं माफ कर दूंगी। ऊबर से जाना है? नहीं बेटा, तुम बस कर सकते हो। हम अपने घर जा रहे हैं। धन्यवाद सभी को। मेरे पास कुछ नहीं था, सब लोग। ऐसा ही होता है ना? छोड़ना मानसा, मैंने ये कभी कभार ही देखा है भाई। मैं समझी नहीं। उसने तो कहा था कि वो कुछ नहीं करेगा। वो जानती है। उसकी दोस्त ने पूछा था कि क्या उसने ऑफिस वाले लड़के के साथ कुछ किया। उस दोस्त से डर लगा। और अब हमारे पास इसकी तस्वीरें हैं। उसी ने बुलाया था और सबको गालियां दे रही थी। उसी ने हमें बुलाया था। आखिर में प्यार खोने के लिए बुलाया था। यही है परिवार। अगर आप सच्चे प्यार में विश्वास करते हैं तो लाइक करें, कैट को फॉलो करें। यहाँ उसका इंस्टा दिख रहा है। कृपया पेज को फॉलो करें, ये बहुत जरूरी है। स्टार्स भेजें। अगर आप चाहें तो यहाँ मैसेज भेज सकते हैं। हम आपके साथ एक टेस्ट करेंगे, ठीक है? क्या पागलपन है? धोखे को माफ मत करो। मैं भी उन्हीं में से हूँ। हम साथ हैं। लाइक करें, कमेंट करें। देखो, यहाँ एंजेला है, ठीक है? इसी ने आपको बुलाया था ताकि आप मेरे पति की वफादारी जांच सकें। मैं ये संदेश भेज रही हूँ ताकि बता सकूं कि मैं अपनी तस्वीर नहीं दिखाना चाहती। ठीक है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरी जिंदगी का कोई खुलासा नहीं चाहिए। मुझे कुछ जानना भी नहीं है। मैंने अपने पति की बेवफाई को माफ कर दिया क्योंकि वो एक बहुत अच्छे पति हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं। मैं उनके साथ बहुत खुश हूँ। मैं नहीं चाहती कि कुछ भी हमें परेशान करे। क्या मैं साफ थी?